ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं ट्यू और गाय एक दूसरे को किस करते हुए रूम में आते हैं। तो ट्यू गाय से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो गाय हाँ में सर हिलाता है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट बिताते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं गाय बालकनी में होता है तो ट्यू उसके पास आता है और कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम? तो गाय कहता है हूँ। तो ट्यू कहता है कि बस हूँ। तो गाय कहता है कि तुम क्या चाहते हो, इस पॉइंट पे आके मैं कुछ और कहूँ। फिर गाय ट्यू की बॉडी पर चोट के निशान को देख के कहता है कि ये तुम्हारी बॉडी पर ये निशान कैसे आए। तो ट्यू कहता है कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो गाय कहता है कि मैं बस क्यूरियस हूँ। तो ट्यू कहता है कि ये ज़्यादातर निशान मुझे तब मिले हैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ। ये राइट वाला निशान मुझे मिला था जब मैं प्रॉफिट डिस्टर्बेंस की बात करने गया था तो वहाँ चाकू से बात होने लगी। और ये वाला गोली का निशान है, एक यूनिफॉर्म मैन ने मुझ पर अटैक किया था और जो पीछे है। तभी गाय कहता है कि बस मुझे और मत बताओ, तुम काफ़ी हर्ट हुए हो और अब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम अब इस तरह के प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। तुमने जो क्यूट करने का कहा है वो तुम करोगे ना। तो ट्यू कहता है कि आई प्रॉमिस, मैं प्लान कर रहा हूँ उस लाइफ से निकलने का और नॉर्मल लाइफ जीने का। मैं रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ तुम्हारी हेल्प से और तुम मेरी साइड रहना, ओके। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू गाय को घर छोड़ने जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लेट आने पर गुस्सा तो नहीं होंगे ना। तो गाय कहता है कि मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर हूँ। तो ट्यू कहता है कि फ्रेंड। तो गाय कहता है तो क्या मैं उन्हें सच बता दूँ कि हम साथ में थे और हमने कुछ किया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो बॉल वहाँ आता है और उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया और तुमने अपने पेरेंट्स से कहा कि तुम मेरे साथ हो। तो गाय कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं घर वापस आया हूँ। तो वॉल कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने पेरेंट्स से कैसे झूठ बोल सकते हो। जब से तुम इस लड़के से मिले हो तुम बदल गए हो। तो गाय कहता है वॉल मेरे साथ आओ बात करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में वॉल गाय से कहता है कि मैंने सच कहा ना कि उसने तुम्हें बदल दिया है। तो गाय कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बदल गया हूँ। पहले मैं इनसिक्योर था और मेरे फ्रेंड भी नहीं थे जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। तुम मेरे वो फ्रेंड हो जिसकी मैंने बहुत केयर करी है, वो किया जो तुम्हें पसंद है। मैंने सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, तुम्हारे फ्रेंड के साथ फिट होने का ट्राई किया। पता है क्यों? क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी फर्स्ट चॉइस रहूँगा। मैंने तुम्हारे शब्दों को इतना टाइम तक सीरियसली लिया कि मैं उनसे टायर्ड हो चुका हूँ। मेरी भी खुद की लाइफ है, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझे कि मैं कौन हूँ और इसलिए ट्यू अब मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू और गाय बीच पर होते हैं और गाय ट्यू को केक खिलाने जा रहा होता है। तो ट्यू कहता है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुमने वॉल से क्या बात करी। तो गाय कहता है कि मैंने उसे सब क्लियर कर दिया। तो ट्यू कहता है कि क्या उसे समझ आया, मुझे वो अपसेट जैसा इंप्रेशन दे रहा था। तो गाय कहता है कि मैंने उसे बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ और ये मेरी लाइफ है तो चॉइस भी मेरी ही होगी ना। गाय की बात सुन के ट्यू स्माइल करता है और कहता है कि आजकल तुम ब्रेव हो गए हो। तो गाय कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो बोल्ड और फेयरलेस तो रहूँगा ही ना। फिर गाय ट्यू को केक खिलाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू गाय को उसके अपार्टमेंट छोड़ने आता है और उससे कहता है कि अपना कोई एक आइटम मुझे दे दो, मैं बॉस से बात करने जा रहा हूँ तो वो मुझे इनकरेजमेंट के लिए चाहिए। तो गाय उसे अपना हैंकी देता है। फिर ट्यू गाय को किस करने जा रहा होता है। तो गाय कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो ट्यू कहता है कि गुड बाय किस दे रहा हूँ। तो गाय कहता है कि यहाँ पर। तो ट्यू कहता है कि तुम्ही ने कहा था ना कि तुम बोल्ड बनोगे अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अब तुम चिकन क्यों बन रहे हो। तो गाय ट्यू के नोज़ को बाइट करता है। फिर ट्यू गाय को किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू पाइवोन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, मैं कोई और हॉनेस्ट काम करना चाहता हूँ। तो पाइवोन कहता है कि क्या काम करना चाहते हो तुम। तो ट्यू कहता है कि जो नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है मैं उसे लीगल तरीके से चलाना चाहता हूँ। तो पाइवोन कहता है कि पर ये बात तुमने मुझे उस दिन तो नहीं बताई थी, क्या तुम हमारे रूल भूल गए हो। तो ट्यू कहता है कि नहीं, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मैंने आपको कभी धोखा देने का नहीं सोचा, पर अब मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। तो पाइवोन कहता है कि तुम प्यार में पड़ गए हो ना, क्या तुम सच में क्विट करना चाहते हो। तो ट्यू कहता है हाँ। तो पाइवोन कहता है मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी गिफ्ट है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो पाइवोन ट्यू से उसकी गन वापस मांगता है। तो ट्यू से गन दे देता है। पाइवोन उसमें से सारी बुलेट निकालता है और एक एक बुलेट उसमें डालता है और कहता है कि ये राउंड तुम्हारे झूठ के लिए, ये राउंड तुम्हारी लाइफ के कर्जे के लिए जो मैंने बढ़ा
लड़ाई है। ये राउंड तुम्हें ये बताने के लिए कि तुमने गलत डिसीजन लिया है, और ये राउंड मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए जो मुझे मिलेगी एक गद्दार को मरते हुए देख के। फिर पाइबुन एक बुलेट की जगह खाली छोड़ देता है और गन ट्यू को देता है। तो ट्यू उसे अपने हेड पर पॉइंट करता है और गोली चलाता है, पर गोली नहीं चलती। तो पाइबुन कहता है कि तुम पहले की तरह अब भी लकी हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो, मुझे अपनी शक्ल फिर कभी मत दिखाना। तो ट्यू कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, और वहाँ से जाने लगता है। तो पाइबुन कहता है कि इस रूम से बाहर जाते ही तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं रहोगे। तो ट्यू वहाँ से बाहर चला जाता है, पर जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, पाइबुन के आदमी आके ट्यू को मारने लगते हैं। तो ट्यू गाय के हैंकी को अपने हाथ में बांध लेता है। वो लोग उसे मारते रहते हैं और वो आगे बढ़ता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे टूल खड़ा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टॉम, पाई और मफिन रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पाई कहती है कि हमें गाय और ट्यू को वापस से गेम में बुलाना चाहिए। तो टॉम गाय को मैसेज करता है गेम खेलने के लिए, तो गाय गेम के लिए रेडी हो जाता है। तो टॉम उसे ट्यू को भी बुलाने के लिए कहता है, तो गाय कहता है कि पता नहीं वो खेलेगा या नहीं, मैं भी उसका ही वेट कर रहा हूँ। तभी गाय के डोर पर कोई आता है। वो डोर खोलता है तो देखता है कि ट्यू होता है। ट्यू गाय से कहता है कि अब मैं फ्री हूँ, और नीचे गिर जाता है। तो गाय उसे संभालता है और सोफे पर बिठाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो ट्यू उसे रोक देता है और कहता है कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। तो गाय कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो लोग एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, कौन सी फैमिली ऐसा करती है। तो ट्यू कहता है कि मैंने प्रॉमिस तोड़ा है, मैंने झूठ बोला है, तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही, ये रूल है। तो गाय कहता है कि ये पनिशमेंट नहीं, ये तो टॉर्चर है। तो ट्यू कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो गाय कहता है मैं तुम्हें इस तरह हर्ट कभी नहीं देखना चाहता, ये मुझे हर्ट कर रहा है, और रोने लगता है। तो ट्यू उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि डोंट क्राई बिग बॉय, मैं हर्ट नहीं हूँ। तो गाय कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहता। तो ट्यू कहता है कि अब से मैं कभी ऐसे हर्ट नहीं होऊंगा, अब सब खत्म, और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि फिर से शुरुआत करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं गाय ट्यू के जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है और उसे सूप पिलाता है। तो ट्यू उसे किस करने जा रहा होता है। तो गाय कहता है कि इतना हर्ट होने के बाद भी तुम्हें ये सब सूझ रहा है। तो ट्यू कहता है कि ये सब तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है। तो गाय उसे खाना खिलाने लगता है। फिर गाय ट्यू से कहता है कि तुम्हारे घाव जल्दी ही भर जाएंगे। तो ट्यू कहता है कि मैं नहीं चाहता ये जल्दी भरे, मैं चाहता हूँ कि तुम लंबे समय तक मेरी केयर करो। फिर ट्यू गाय को किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ट्यू गाय और बॉस रेस्टोरेंट में आते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। तो बॉस कहता है कि इट्स ओके बॉस, और गाय कहता है कि मैंने कहा था ना कि जो भी हो हम साथ में मिल के देखेंगे, चलो इस जगह को फिर से पहले जैसा बनाते हैं। तभी टूल वहाँ आता है जो काफ़ी मार खा के आया होता है। वो ट्यू से कहता है कि मैंने भी वहाँ से क्यूट कर दिया आपकी तरह। तो ट्यू से हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सब रेस्टोरेंट की सफाई कर रहे होते हैं, पर ट्यू को पेन हो रहा होता है सफाई करते वक्त। तो गाय उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। तो बॉस कहता है कि ट्यू की हालत अभी ठीक नहीं हुई है और टूल की हालत भी ऐसी है, तो शायद हफ्ता लग जाएगा इस जगह को पहले जैसा होने में, हमें और लोग ढूंढने होंगे हेल्प के लिए। तो गाय कहता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टॉम, मफिन और पाई वहाँ आते हैं क्लीनिंग करने के लिए। फिर सब साथ में क्लीन करने लगते हैं। तो मफिन ट्यू के पास जाती है और उससे कहती है कि रेस्टोरेंट तुम्हारा है ना, क्या मुझे यहाँ जॉब मिल सकती है, मैं एक यंग बिजनेसमैन की सक्सेस का पार्ट बनना चाहती हूँ। तो ट्यू कहता है कि जॉब तो सब भर चुकी है और ये रेस्टोरेंट सिर्फ मेरा नहीं है, गाय का भी है। तो टॉम कहता है कि क्लीनिंग के बाद हम यहाँ के वीआईपी कस्टमर बन जाएंगे और डिस्काउंट लेंगे। फिर गाय ट्यू से कहता है कि हमारी डील हुई है कि ये हम लोगों की हेल्प करेंगे क्लीनिंग में, और हमें वापस से ई स्पोर्ट्स में कम्पीट करना होगा। तो ट्यू कहता है कि अगर तुम टीम में हो तो मुझे बाकी टीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में काम करने लग जाते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो मफिन ट्यू के क्लोज आने लगती है। तो टॉम मफिन को कहता है कि ट्यू ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है। तो मफिन ट्यू से पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तो ट्यू कहता है कि गाय मेरा बॉयफ्रेंड है, और गाय को किस करता है। फिर वो सब साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टूल और बॉस शॉप से खाने का और सामान लेके आ रहे होते हैं। तो बॉस टूल से पूछता है कि तुम गैंग का पार्ट कैसे बने। तो टूल कहता है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो बॉस कहता है कि गैंग छोड़ने के बाद अब आप क्या करोगे। तो टूल कहता है कि ट्यू की हेल्प करूंगा रेस्टोरेंट में। तो बॉस कहता है कि आपको फ्यूचर में मुझे भी अपने साथ रखना होगा ताकि आपको लोनली फील ना हो। तो टूल कहता है कि मैं तुम्हें लोनली पर्सन दिख रहा हूँ, जब से हम मिले हैं तुम मेरे साथ काफ़ी फ्लर्ट कर चुके हो, तुम अभी तक थके नहीं। तो बॉस कहता है कि मैं कभी थकूंगा भी नहीं क्योंकि मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। तो टूल कहता है कि और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बॉस कहता है कोई बात नहीं, पर मैं ट्राई करता रहूँगा।
फिर बॉस कहता है कि मुझे ट्यू का मैसेज आया, उन्होंने और सॉस मंगाई है, मैं और सॉस लेके आता हूँ। वो वापस से शॉप पर जाता है, तभी केंजी आता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम काफ़ी फ़न कर रहे हो ना गद्दार कहीं के। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बॉस को केंजी ने ही भेजा है ट्यू की इन्फॉर्मेशन उसे देने के लिए। तो बॉस कहता है कि मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो केंजी कहता है कि जब से ट्यू ने रिज़ाइन दिया है तुम तो गायब ही हो गए हो। तो बॉस कहता है कि ट्यू ने सच में रिज़ाइन दे दिया है और ये रेस्टोरेंट नॉर्मल बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो केंजी कहता है हम उसे अच्छी लाइफ जीने नहीं दे सकते, जो उसने मेरे साथ किया उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तो बॉस कहता है कि केंजी ट्यू ने गैंग छोड़ दी है, अब तुम उसे जाने दो। तो केंजी बॉस को पंच मारता है और उसे कहता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भरोसा करूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो तो जाके इस काम को संभालो, और अगर तुमने इससे डील नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टुल और बॉस और फूड लेके रेस्टोरेंट आते हैं। तो बॉस कहता है कि मैं सबके लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। वो सबको ड्रिंक देता है और उसको पीने के बाद सबको नींद आने लगती है और सब सो जाते हैं। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं बॉस ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है। तो बॉस कहता है कि आई एम सॉरी एवरीवन, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।